देश एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। कोरोना के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो सामने उभर कर आया है। एक मुद्दा जो ख़ास तौर पर लोगों को विचलित कर रहा है वो मुद्दा है माइग्रेंट लेबरर्स का। और ये माइग्रेंट लेबरर्स सिर्फ बिहार के नहीं हैं। माइग्रेंट लेबरर्स विभिन्न राज्यों से हैं। गरीबी के कारण, किसी प्रकार के भी रोज़गार न मिलने के कारण इनको अन्य स्टेट्स में जाना पड़ा, जहाँ ये काम करते रहे। थोड़ा बहुत मजदूरी मिलता था, उसी में वो काम करते थे। जब कोरोना जैसा एक महामारी की शुरुआत हुई तो इन्होंने चाहा कि वो अपने राज्य में वापस लौट चलें और वो कर दिखाएं जिसके विषय में शायद हम सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं कि एक दल, कुछ लोग मिलकर सूरत से चलता हुआ वो झारखंड और बिहार और इस देश के तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी बीच कुछ लोगों की मौत भी हो गई, मृत्यु भी हो गई, बच्चे बीमार पड़ गए और इस धूप में भी चलकर वो किसी तरह से घर पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये तो जो उनकी शक्ति थी, उस शक्ति का एक उदाहरण है। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, उन्हें जिस तरह से पीटा गया, खाना न मिलते हुए भी इन लोगों ने चलने का निर्णय लिया था, लेकिन इनको भगाया गया। जिस किसी राज्य से वो गुजरते थे वहाँ से भी इनको भगा दिया जाता था और ऐसा लग रहा था कि वो हमारे देश के लोग नहीं हैं, शायद कहीं बाहर से आए हुए हैं जिनको हम भगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहें, शाइनिंग इंडिया के बारे में बोलते रहें, बढ़ता हुआ भारत के बारे में बोलते रहें, सबका साथ और सबका विकास। इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है कि जब हमारे देश के मेहनतकश लोगों को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं और उनको ठहरने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए हम उचित प्रबंध नहीं कर पाते। अंत में जब ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई और अलग अलग स्टेशंस में उनको लाया गया, उस समय भी जो कैंप्स उनके लिए बने, कुछ कैंप्स के बारे में सूचना तो मिल ही रहा है कि न उनको खाना मिलता है, न पानी मिलता है, न शौच के लिए उचित प्रबंध किया गया है, लेकिन किसी तरह से उन कैंप्स में वो टिके हुए हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपने ही निवासियों को, अपने देशवासियों को इस तरह से ट्रीट करता हो। आप कह सकते हैं कि हमारे राज्य में इतने सारे लोग हैं, सबों के लिए उत्तम प्रबंध क्या हम कर सकते, लेकिन एक आध उदाहरण शायद सामने रखना चाहिए। जैसे केरल का एक उदाहरण लेकर चलना चाहिए, जहाँ केरल में इन लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स भी लोग नहीं कहते, बल्कि इनको इज्जत देता हुआ अतिथि मजदूर इनको कहा जाता है। इनके लिए अलग किचन चल रहे हैं, रसोई घर का प्रबंध किया गया है और अलग अलग देश के लोग जिस तरह की चीज़ खाते हैं, जहाँ तक हो सके उसका प्रबंध करने का इन लोगों ने प्रयास किया। और केरल में आज के दिन में मृत्यु दर लगभग नहीं है और कोरोना के केसेस को भी इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। एक छोटे से राज्य से हम क्यों नहीं इन सारी बातों को सीख सकते हैं। इस दृश्य को देखकर इप्टा ख़ास तौर पर बहुत ही संगठित तरीके से लड़कों ने काम किया और कहा जाए, अगर इतिहास में हम वापस लौटें तो कहा जा सकता है कि इप्टा का जन्म भी हुआ था इसी तरह के एक परिस्थिति में, जब बंगाल में अकाल फैला। भयानक अकाल था वो, जिस अकाल के बारे में लोगों ने पिक्चर्स बनाए, फिल्म्स बनाए
और जिस अकाल के बारे में अमर्त्य सेन का ये भी कहना था कि ये फॉल्स अकाल है, और इस अकाल में जब लोगों को खाना नहीं मिलता था तो हज़ारों की संख्या में लोग गांव से चलकर शहर की ओर आए जहां पर व्यवस्था नहीं थी, और कई लोगों की मौत इसी अकाल के कारण हो जाता है। इसी दौरान इप्टा ने जन्म लिया। इप्टा के कई बड़े बड़े मुख्य जो ड्रामास हैं, नाटक हैं, वो इसी पर केंद्रित था, और लोगों को जगाने का काम इन लोगों ने नाटकों के माध्यम से और गीतों के माध्यम से की। आज लगभग उसी तरह का एक परिस्थिति बना है जब हम सड़कों पर चलता हुआ कई 100 लोगों को देखते हैं और उनके कष्ट को देखते हैं, उनके चेहरे में या उनके पूरे हाव भाव में जो कष्ट नज़र आता है वह भी देखते हैं। और आज हमें लगता है फिर से एक और मूवमेंट की ज़रूरत होगी, एक तरह से आंदोलन की ज़रूरत होगी कि हम इन लोगों के विषय में कुछ काम कर पाएँ या सरकारों को विवश करें कि नीतियाँ इस प्रकार की बनाएं कि वो नीति मज़दूरों के पक्ष में जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी बहुत जिसको कहते हैं, जिसे चिंता होना चाहिए लोगों को, इस तरह के भी काम हो रहे हैं। जैसे इसी क्राइसिस में, जब कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, लोगों को इस एपिडेमिक के कारण जान गंवाना पड़ रहा है, इसी दरमियान हम कम्युनल पॉलिटिक्स एक बार फिर से कैसे महत्वपूर्ण हो रहा है या चारों तरफ फैल रहा है कम्युनल फीलिंग, ये भी नज़र आ रहा है। वैसे तो इस सरकार जब बनी थी उसी समय से ये क्लियर था कि इनका जो वोट पड़ेगा वो कम्युनल वोट पर ही ये जीतेंगे। लेकिन आज के दिन में बिल्कुल निर्लज्ज ढंग से लोगों के सफ़रिंग्स को देखते हुए, कष्ट को देखते हुए भी उन्होंने अपने आइडियाज़ को, अपने पॉलिसीज़ को न बदलते हुए इस कम्युनल फीलिंग्स को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक सब्जी वाले को भी ये बताना पड़ता है कि वो मुसलमान सब्जी वाला है या वो हिंदू सब्जी वाला है। अगर वो मुसलमान सब्जी वाला है तो उसको हिंदू वाले मोहल्ले में सब्जी बेचने का कोई अधिकार नहीं है, और ठीक उल्टा मुसलमान भी इसके अगेंस्ट में रिएक्ट करते हैं, और वो स्वाभाविक है। इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। आज का ही न्यूज़ है कि नवादा में सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो गया है, और शायद अगर न चेक्ड हो, न कंट्रोल्ड हो, तो वहाँ भी एक कम्युनल फ्लेयर अप, एक कम्युनल वायलेंस की पॉसिबिलिटी है। हम कोशिश कर रहे हैं अन्य संगठनों के माध्यम से कि हम वहाँ टीम भेजें, बातचीत करें लोगों के साथ, और इस कम्युनल डिवाइड को जहाँ तक हो सके हम रोकने का प्रयास करें। गलत अफवाहें भी फैलाए जाते हैं कि मुसलमान के द्वारा ही कोरोना फैलाया जा रहा है। ये इतना गैर साइंटिफिक ये एक सोच है जिसके चलते समाज में जो डिवाइड है, जो डिफरेंस है, उसको और ज़्यादा आगे लाने का ये प्रयास करते हैं, क्योंकि यही उनकी नीति है, लोगों को खुश रखना, लोगों को भोजन देना नहीं, बल्कि अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को कैसे वो चलाए, इसी के बारे में वो सिर्फ सोचते हैं। दो चीज़ और महत्वपूर्ण है जिसके बारे में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जो हमारे गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचना होगा, और शायद इसका उदाहरण एक बार फिर केरला से हम ले सकते हैं। जब तक हेल्थ सिस्टम बढ़िया नहीं होगा तब तक ऐसे एपिडेमिक्स हज़ारों लोगों को खा जाएगा। हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम को हम बेच दें, कॉरपोरेट्स को बेच दें, प्राइवेट कंसर्न्स को बेच दें। लेकिन जो सामान्य नागरिक है, सामान्य लोग हैं, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में तो वो नहीं जा सकते। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसका सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं जाल बिछा हुआ है, इसको मजबूत करना ज़रूरी है। और अगर देखा जाए कुछ स्टेट्स में तो सबसे नीचे PHCs को लेकर ऊपर के
स्टेट हॉस्पिटल, जो मुख्य हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है, इसका एक अति उत्तम सीढ़ीदार व्यवस्था बनाया गया है जहां लोगों का ट्रीटमेंट फ्री करवाया जाता है। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लोगों के जीवन में, एक तो खाना है, दूसरा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देना होगा। अभी भी बिहार में जो सिचुएशन है उससे नहीं लगता है कि हमको पूरा आंकड़ा मिल रहा है कि कितने लोग कोरोना से ग्रसित हैं, कि कितने लोगों की मौत हो गई। और दूसरा चीज़ जिस पर हम जोर देना चाहेंगे वो शैक्षिक संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं। वहाँ के केरला के चीफ सेक्रेटरी को हम सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को समझाना इतना आसान है क्योंकि ये 100 साल का देन है। 100 साल में केरला में हर एक व्यक्ति को उसने शिक्षित कर दिया है, वो समझदार हो गया है। कोई भी चीज़ हम बताते हैं तो उसको वो ग्रैस्प कर लेता है। और हमारे यहाँ जो स्कूली सिस्टम है, विशेष रूप से जो सरकारी स्कूली सिस्टम है, वो फिर से कमज़ोर हो गया है। लगभग बंद कराने का ही उद्देश्य लगता है कि सरकार को है। ये स्कूल्स को भी ये प्राइवेट हैंड्स में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जिसको कहते हैं अच्छी शिक्षा, आम बच्चे, मान लीजिए 70% बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा हम नहीं प्रदान कर पाते हैं तो ऐसे में ये पूरे शैक्षिक प्रणाली का हम इसको फेलियर मानकर चलते हैं। और ये जब आगे चलकर हमारे इस देश के नागरिक बनेंगे तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल कमज़ोर नागरिक बनेंगे। कोरोना ने इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ को थ्रो अप किया है। इश्यूज़ जो कि भोजन से रिलेट करता है कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते इस देश में जहां हमारे गोदामों में इतना खाना है, सड़ रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हम क्यों नहीं अच्छे स्कूलों की व्यवस्था कर सकते हैं जो फ्री शिक्षा, बढ़िया शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा वो बच्चों को दे सके। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम हेल्थ सिस्टम को भी बेहतर कर पाएँ। कोरोना के कारण हमें सोचने के लिए एक तरह से विवश किया गया है और हमें लगता है कि इप्टा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए, न सिर्फ समाज में बल्कि सरकार में भी, कि इन सारे चीज़ों पर अगर वो ध्यान नहीं दे। वैसे भी कहा जा रहा है कि इस कोरोना का लॉन्जिविटी जो है बहुत लंबा है। कोरोना अपने आप को बदल सकता है। वो बदलता हुआ जो भी आप दवा निकालिएगा उसको शायद वो बीट कर सके, शायद उसको वो मार ना सके, क्योंकि वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकता है। और ये वायरस बड़े बड़े साइंटिस्ट के अनुसार 10-12 साल तक भी इसका इफ़ेक्ट रह सकता है। इसलिए हमें भी सोचना होगा दूर के बारे में, फ्यूचर के बारे में। और फ्यूचर में जिस देश में हम कहते हैं डेमोक्रेसी आम लोगों के लिए, लोगों की डेमोक्रेसी है, सरकार मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब लोगों का सरकार, ये सरकार में अगर लोगों के बारे में नहीं सोचे तो हम किसके बारे में सोचेंगे। इसलिए लॉकआउट का सिचुएशन, एडवर्टीज़मेंट्स जो देता है मीडिया में, हम खुश हैं, हम खा रहे हैं, हम घंटी बजा रहे हैं, हम शंख बजा रहे हैं, ये एक मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए सही है। लेकिन जो रोज़ दिन के रोज़गार पर निर्भर करता है उसके लिए ज़रूर से हम सबको मिलकर सोचना होगा। हम उम्मीद ये रखते हैं कि जो कल जो सालगिरह आपका है उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट डिसीशंस लें और ऐसे कुछ नाटक, ऐसे कुछ गीत, कुछ कविताओं को रचें जो कि लोगों के इन प्रश्नों को उभारें।